तो दोस्तों बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में दोस्तों आज शायद 12वीं ट्रेडिंग थी सस्पेंशन के बाद और कंपनी ने 5% के अपर सर्किट लगा दिए हैं। पिछले लगभग छठे सातवीं ट्रेडिंग है जिसमें दोस्तों कंपनी ने 5% का अपर सर्किट लगाया है और 6 ट्रेडिंग की बात करें तो कंपनी ने 30% का आपको शानदार रिटर्न दिया है। और पिछले आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 ट्रेडिंग है जिनमें कंपनी ने 20-21% का रिटर्न दिया, लेकिन पिछले लगभग 6-7 जो ट्रेडिंग हुई है उनका देख सकते हैं ये ट्रेंड है और उसमें ही दोस्तों कंपनी ने 30 से 35% का रिटर्न दिया है। लेकिन दोस्तों अब जो कंपनी अपना यहाँ पर मैन टारगेट है वो है यहाँ पर 10 रुपए का और उसको ही दोस्तों कंपनी अब ब्रेकआउट करेगी, जहां पर दोस्तों बड़े ऑपरेटर इस कंपनी को खींच कर ले जा रहे हैं। लेकिन जो इस कंपनी में दोस्तों पहले से बड़े फंड हाउस में फंसा हुआ है, मतलब कि यहाँ पर जिन्होंने 50 रुपए 30 रुपए 100 रुपए तक भी होल्ड कर रखे हैं, तो उनके शेयर यहाँ पर सबसे ज्यादा फंसे हुए हैं और वही इस कंपनी पर एवरेज करने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा एवरेज करने वालों की संख्या में वही है जो यहाँ पर 15 रुपए के आसपास पहले बाय किए थे, मतलब कि 5-6 महीने पहले जिन्होंने खरीदारी की थी 15 रुपए के आसपास है, तो वही इसमें सबसे ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं एवरेज करने की। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कई ऐसे शेयर होल्डर्स होंगे जिन्होंने एवरेज भी किया होगा और 9 रुपए के आसपास वो एवरेज कर भी निकल गए होंगे, जिसकी वजह से दोस्तों कंपनी में देख सकते हैं बहुत ही बड़े मोमेंटम और कई शेयर होल्डर्स एक्सिट होने की वजह से बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस ये कंपनी कर रही है। लेकिन 6 महीने की बात की जाए तो कंपनी ने 41% का यहाँ पर डाउन किया है, लेकिन एक साल में 50% देख सकते हैं यहाँ पर होल्डिंग को सेल कर दिया है, सॉरी यहाँ पर डिक्रीज कर दिया है। लेकिन पिछले 5 सालों की बात करें तो कंपनी किसी टाइम 110-20 रुपए के आसपास थी, लेकिन जब कंपनी पर सेबी का फरमान आया तो इस कंपनी ने उजागर नहीं किया और उसी वजह से कंपनी देख सकते हैं अपने शेयर को खींचकर लगभग 100 प्लस ले गई। लेकिन जैसे ही दोस्तों सेबी के फोरेंसिक ऑडिट का अपडेट सभी को पता लगा है तो कंपनी में धड़ाम से यहाँ पर गिरावट हुई है और कंपनी आप देख सकते हैं फिलहाल 9-10 रुपए से भी और भी नीचे लगभग 6 रुपए तक भी जा चुकी है। तो दोस्तों अब इस कंपनी का ट्रेंड जरूर बदल सकता है, क्योंकि दोस्तों कंपनी ने कई बड़े इनोवेशंस यहाँ पर बुला लिए हैं और उनके अपडेट बहुत ही जल्द आने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी ने यहाँ पर कल के दिन में ही एक बहुत ही बड़ा शानदार अपडेट निकाल कर दिया था, जो कि बीएसई के या फिर एनएसई के प्लेटफॉर्म पर भी आगे जाकर देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सस्पेंशन का अपडेट रेड लाइन में आपको मिलता है तो उसका अपडेट देख सकते हैं नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज कंपनी ने ट्रेडिंग स्टार्ट की और उसी वजह से नहीं दिखाई दे रहा है। कंपनी के देख सकते हैं वीकली अपडेट आपको आते दिखाई दे रहे हैं। अब की बार ये वाला है, उससे पहले दोस्तों कंपनी ने 2 अपडेट ये निकाल कर दिए थे जिसकी वजह से कंपनी बुलिश हो गई। लेकिन जो अब की बार अपडेट आया है इसका पूरा डिटेल मैंने आपको कल वीडियो में बता ही दिया है। वीकली अपडेट है और इसमें कंपनी अपने जो यहाँ पर जो प्रोग्रेस होने वाला है बिजनेस का ओवरव्यू वो आप देख सकते हैं निकाल कर दिया है। और साथ में दोस्तों कंपनी अपने इंगेज विद इंडस्ट्रियल लीडरशिप है वो भी आप देख सकते हैं निकाल कर दे रही है, क्योंकि अब कंपनी जो डेमेक्सको के साथ अपडेट ला रही है 17-18 सितंबर को, उसका अपडेट दोस्तों कंपनी के लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। तो ये दोस्तों कंपनी ने कुछ अपडेट दिए थे और सबसे बड़ा अपडेट तो यह है कि कंपनी है जो अब मीटिंग कर रही है बीएसई और एनएसई से अपने सस्पेंशन मतलब कि रिवोकेशन ट्रेडिंग के सस्पेंशन को, मतलब कि कंपनी अब अपने ट्रेडिंग को स्टार्ट करेगी और एनएसई और बीएसई से अब बातचीत कर रही है। तो ये दोस्तों कंपनी के कल का यहाँ पर अपडेट आए थे और उनकी वजह से भी कंपनी में शानदार खरीदारी हुई है। तो यहाँ पर आप एनएसई के प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं आज ओपन हुई है ट्रेडिंग और उसी वजह से सब अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कंपनी को बीजेड कैटेगरी में डाला हुआ है और कंपनी देख सकते हैं ब्लॉकचेन वगैरह कहते हैं वही सीरीज इसे कहते हैं, लेकिन कंपनी देख सकते हैं अपने यहाँ पर पे नहीं कर पा रही है एनुअल लिस्टिंग फीस को और उसकी वजह से भी दोस्तों कंपनी में ये बड़ी नेगेटिव बात है। तो जब यहाँ पर दोस्तों कंपनी अपनी एजीएम मीटिंग बुलाएगी और एजीएम मीटिंग के कंप्लीट अपडेट हो जाएंगे तो उस दौरान ही कंपनी शायद इस अपनी लिस्टिंग को फीस को यहाँ पर अपडेट करेगी। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही अपडेट करेगी तो कंपनी में ट्रेडिंग वगैरह चालू हो जाएगी, लेकिन एनएसई और बीएसई का ही अप्रूवल मिलना सबसे बड़ी बात है। लेकिन कंपनी में आज मात्र 26 लाख के आसपास का ही वॉल्यूम बना और 100% कंपनी का मार्जिन है, मतलब कि कंपनी के शेयर को पूरी तरह से खरीदा गया है। वहीं कंपनी में देख सकते हैं लगभग 57 लाख से भी ज्यादा का एम ऑर्डर बन चुका है, जो दोस्तों फिलहाल ऑर्डर में तो है लेकिन दोस्तों एम ऑर्डर इसे आप कह भी सकते हैं। एक बार रिफ्रेश कर देखते हैं, यहाँ पर कुछ अपडेट यहाँ पर एम ऑर्डर के मिल सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मात्र 89,000 के आसपास ही एम ऑर्डर मिले हैं। तो दोस्तों ये भी काफी क्वांटिटी में है। अगर शुरुआती दिन में इतने शेयर खरीदे भी जाते हैं तो कंपनी में जरूर 5% का अपर सर्किट भी लग सकते हैं। और वहीं दोस्तों प्री ओपन मार्केट पर आप देखेंगे तो आज सेलिंग प्रेशर भी आया है कंपनी में शुरुआती दिन में लगभग 5700 के आसपास का। तो जो यहाँ पर दोस्तों एवरेज कर रहा है तो एवरेज कर एग्जिट भी हो रहे हैं, तो उसी वजह से देख सकते हैं सेलिंग प्रेशर आया। लेकिन शुरुआती दिन में आप देख सकते हैं 1 करोड़ और 14 लाख से भी ज्यादा शेयर खरीद लेंगे, जिसकी वजह से कंपनी में बड़े मोमेंटम आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अब अगर
जैसे ही दोस्तों कंपनी ट्रेड करेगी तो कंपनी में बहुत ही जल्द यह आपको 10+ जाएगी, लेकिन 10+ जैसे जाएगी तो ऑपरेटर के गेम की वजह से कुछ गिरावट भी बनती है, तो कंपनी दोस्तों फिर से वही मोमेंटम तब्दील कर सकती है, क्योंकि कंपनी हर सैटरडे संडे कोई अपडेट निकाल कर दे रही है। और दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो केस डिटेल इस कंपनी का चल रहा है वो आप देख सकते हैं ब्राइटकॉम और ईडी के बीच में चल रहा है, लेकिन अभी तक ये पेंडिंग में है। 13/6 को हियरिंग होने वाली थी, लेकिन ये पेंडिंग में चली गई है। लेकिन अब बहुत ही जल्द शायद इस हाई कोर्ट का अपडेट आएगा और उसकी वजह से कंपनी में कुछ पॉजिटिव मोमेंटम बदल सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट के ऊपर। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कंपनी के कम्युनिटी सेंटीमेंट में आकर कंपनी में 100% सिर्फ खरीदने की सलाह दी जा रही है। और दूसरी साइड दोस्तों कंपनी का जो एनालिसिस है वो आप देख सकते हैं वॉल्यूम एनालिसिस है, जिसमें 1 करोड़ का आज वॉल्यूम बन गया है। मतलब कि कंपनी के बीएसई और एनएसई दोनों पर आज सेल बाइंग की वजह से देख सकते हैं वॉल्यूम तगड़ा बना है पिछले कई दिनों से। पहले ये 38 लाख के आसपास ये स्थिर था, लेकिन आज देख सकते हैं बहुत ही अच्छा वॉल्यूम बना है। दूसरी साइड दोस्तों कंपनी ने एक वीक में मात्र 10% का रिटर्न दिया है, लेकिन एक मंथ में आप देख सकते हैं कंपनी ने 33% का रिटर्न दिया है। और ये सिर्फ 6 ट्रेडिंग सेशन का ही अपडेट है, लेकिन उससे पहले देख सकते हैं कंपनी घाटे को ही यहां पर प्रदर्शित कर रही है। अब बात आती है कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, और यह कंपनी इस वाले लेवल को ब्रेकआउट करती है तो कंपनी जरूर यहां पर 10 रुपए के आसपास चली जाएगी, जो सिर्फ ऑपरेटर की वजह से। लेकिन ऑपरेटर दोस्तों अगर इसमें सेलिंग प्रेशर बढ़ाते हैं तो उस हिसाब से कंपनी में आपको 50-60% होल्डिंग को यहां पर जरूर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। हालांकि दोस्तों जो आज यहां पर उछाल आया है वो मात्र 0.43 रुपए के आसपास आया है, तो दोस्तों उसके अनुसार तो कंपनी में अब यहां पर जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन आएगा तो वो भी दोस्तों 10 रुपए तक नहीं जाएगा और 9 रुपए और करीब करीब दोस्तों कंपनी 70 पैसे के आसपास चली जाएगी। तो उस हिसाब से भी दोस्तों आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में यहां पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर कंपनी 5% के अपर सर्किट लगाती है तो, क्योंकि 10 रुपए के बाद दोस्तों ऑपरेटरों का गेम चालू हो जाएगा और 10 रुपए के बाद दोस्तों कंपनी में सेलिंग प्रेशर की वजह से गिरावट हो सकती है। तो उस हिसाब से दोस्तों आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको इंफॉर्मेटिव पर्पज से भी प्रोवाइड करा गया है। तो आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिसीजन करने के बाद अपनी यहां पर सलाह कर सकते हैं।